Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the Sam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is structure of bacteria. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है ये एक मेन टॉपिक है। इसमें फिर फर्दर जो है वो सब टॉपिक्स सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमेटिन बॉडीज एंड इसी तरह से ये कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल, फ्लैजेला, पिल्लाई, फिम्ब्री एंड ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं। इनको हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ऐसे कौन से कॉमन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सभी बैक्टीरिया के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो वो आपके पास 4 मेन जो हैं स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, यानी कि किसी किस्म का भी बैक्टीरिया होगा उसके पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी उसके अंदर, और इसी तरह से साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, राइबोसोम्स मौजूद होंगे एंड क्रोमेटिन बॉडी या बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद होगा। ये 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो इस दुनिया के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। बाकी आ जाते हैं सम एडिशनल स्ट्रक्चर्स। वो कौन कौन से हैं? कैप्सूल है, स्लाइम है, सेल वॉल है, फ्लैजेला है, पिल्लाई है, फिम्ब्री एंड एज वेल एज ग्रैन्यूल। एग्जांपल यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल होती है, कुछ के पास नहीं होती। लाइक माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं है तो कुछ के पास होती है। इसी तरह से जैसा आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, उनके पास जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। कुछ के पास कैप्सूल मौजूद है, कुछ के पास नहीं है। कुछ स्लाइम जो है उसको सिक्रीट करते हैं, कुछ नहीं करते। इसी तरह से जो फ्लैजेला हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 1, 2, 3 मल्टीपल फ्लैजेला भी होते हैं। इसी तरह से पिल्लाई, फिम्ब्री एंड ग्रैन्यूल्स। तो ये आपके पास एडिशनल स्ट्रक्चर जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट MCQs आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल और इन ऑल बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ से वो कोई भी एक ऑप्शन दे के बाकी जो है वो इरेलीवेंट दे के आपसे जो है वो आंसर पूछ सकता है, या इन चारों को एक ही ऑप्शन में रख के फिर इनको रख के फिर इनको रख के जो है वो MCQs इस तरह से आ जाता है। ये ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं और ये इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट जो था ना इसको डिस्कस करना जो है वो बेहतर समझा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड एज वेल एज शेप ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात की जाए तो हमारे पास 0.1 से लेकर तकरीबन 600 माइक्रोमीटर और माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है? 10⁻⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। यानी कि इनका साइज इतने से लेकर इतना हो सकता है, 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो हमारे पास माइकोप्लाज्मा है, कहा जाता है कि माइकोप्लाज्मा इस वजह से स्मॉलेस्ट है क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती, तो वो जो एडिशनल स्ट्रक्चर है वो भी मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसका साइज क्या है? छोटा है। और इसका साइज कहाँ से 100 to 200 नैनोमीटर जो है वो होता है, वो भी इसका डायामीटर। इसका जो डायामीटर है 100 से लेकर 200 नैनोमीटर तक है। अब देखें कि ये जो आपके पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, ये लार्जेस्ट वायरस के बराबर होता है। इट्स मीन के वायरसेस का फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि साइज अभी इससे पीछे है। सबसे बड़ा वायरस सबसे छोटे बैक्टीरिया के बराबर होता है। फिर इससे इसका मतलब है बैक्टीरिया बड़े होते जाएंगे और इससे इधर वायरसेस जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? छोटा होना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पर आपके पास जो है वो दैट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ई कोलाई जो है, एस्चेरिशिया कोलाई, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, MCQs हैं जो पेपर में आ सकते हैं। इसके जो डायामीटर है 1.1 से लेकर 1.5 जो है वो माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है, एंड एज वेल एज 2 to 6 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है। इट्स मीन कि ये आपके पास बेसिलस है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा और डायामीटर जो है वो छोटा है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोट कर देता हूँ इस तरह से, लाइक ये आपके पास 6 माइक्रोमीटर ऐसे लंबा है और इसी तरह से ये चौड़ा कितना है जी? 1.5 इसका जो है वो डायामीटर है। तो ये शेप इसकी जो है वो बनेगी। इसी तरह से हमारे पास स्पायरोकीट आ जाते हैं जो कि 500 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। इट्स मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा इनकी लेंथ जो है ना वो, अगर आप बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो वो इनकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टाफिलोकोकस आ जाते हैं। ये 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.25 माइक्रोमीटर तक इनका डायामीटर होता है। डायामीटर बेसिकली क्या है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, तो इसका जो ये दरमियानी डिस्टेंस होगा ये डायामीटर कहलाता है। इसी तरह से ये एक रेक्टेंगुलर शेप मैंने बनाई है, जो इसका ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये इसका क्या कहलाता है? डायामीटर। लाइक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है? डायामीटर है, और ये इसकी जो है वो लेंथ कहलाती है। इसी तरह से सर्जन फिश होती है। सर्जन फिश जो है उसके अंदर एक आपके पास जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट्स द एपिलिसियम फिशिलसोनी।
अब ये इसको मैंने ई डॉट फिशेलसोनी लिख दिया है ताकि आपको भी आसानी से याद रहे। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 600 माइक्रोमीटर, जैसा कि मैंने पहले आपको यहाँ पर बता दिया है 600 माइक्रोमीटर। और इसकी जो विड्थ है या आपके पास जो डायामीटर है वो कितना होता है, 80 माइक्रोमीटर जो है इसका डायामीटर है। तो ये तकरीबन प्रिंटेड हाइफन के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली, ओवरऑल इसका जो है वो इसका जो साइज़ है उसके बारे में हमने बात की है कि ये कितने से लेकर कितने तक हो सकता है। मिनिमम 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनकी शेप्स। सबसे पहले आती है कोक्साई। कोक्साई जो है ये आपके पास इस तरह से गोल होती है, स्फेरिकल, या फिर ये ओवल शेप हो सकते हैं, थोड़े से मतलब एलिप्सॉइड हो सकते हैं, हल्के से ओवल शेप जैसे अंडा होता है, ये आपके पास कहलाते हैं कोक्साई। इसी तरह से इनमें फर्दर जो है लाइक डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, टेट्रिड है, सार्सिना है, स्टेफेलोकोकस है। ये बेसिकली इनकी प्लेन ऑफ डिवीजन की वजह से इनको ये फर्दर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक बैक्टीरिया था, दैट इज द कोक्साई, और इसने इस प्लेन के अंदर या ऊपर वाले प्लेन या इधर किसी भी साइड पर अगर ये डिवाइड करता है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। नाउ दिस इज कॉल्ड डिप्लोकोकस। डिप्लो मीन दो, कोकस मीन कोक्साई, दो बैक्टीरिया हैं, दो कोकस बैक्टीरिया हैं। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस कि ये अगर एक ही प्लेन में डिवाइड करते जाएं ऐसे, और डिवाइड करते करते एक लंबी सी चेन बना लें, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पर इनका प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो इस साइड पर होगा। तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रिड। अब ये जो टेट्रिड है ना, ये दो प्लेन्स के अंदर जो है वो डिवीजन को हम बोलते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ना ये दो डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा। ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, ये 2 प्लेन के अंदर जो है वो डिवाइड करता है। कैसे, पहले इसने डिवाइड किया इस प्लेन में, तो ये आपके पास डिप्लोकोकस बन गया, ठीक है। अब अगर ये दोनों, इनके अंदर ये पोटेंशियल है, ये एबिलिटी है कि ये दोनों इस प्लेन में डिवाइड करते हैं, इनके नीचे की तरफ अगर ये डिवाइड करेंगे तो इसने भी एक नया बैक्टीरिया इधर बनवा दिया और इसने भी एक नया बैक्टीरिया इधर बनवा दिया। तो नाउ दिस इज कॉल्ड टेट्रिड, यानी कि 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, टेट्रिड। तो ये आपके पास कितने प्लेन्स के अंदर इसने डिवाइड किया है, 2 प्लेन्स के अंदर। इसी तरह से अगर ये 3 प्लेन्स के अंदर डिवाइड करें, अब 3 प्लेन्स जो है वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। वो कैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक टेट्रिड बना पड़ा है, ये टेट्रिड तो आपको पता चल गया ना कि ये 2 प्लेन में डिवाइड करने की वजह से। अगर ये ऐसे बोर्ड की तरफ, बाहर की तरफ डिवाइड कर जाएं या ऐसे अंदर की तरफ डिवाइड कर जाएं, एक तो था ये प्लेन, ठीक है, दूसरा था आपके पास ये प्लेन। अगर ये ऐसे 3rd प्लेन पर कर जाएं तो ये आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज द सार्सिना। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास 4 बॉल्स हैं, ठीक है ना, गेंद है आपके पास 4, आपने नीचे रख दी हैं, आप 4 और उठा के उनके ऊपर रख दें तो ये जो है वो 8 का एक सेट बन जाएगा। इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द सार्सिना। लाइक इससे आपको बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो समझ आ गया। इसके ऊपर ही ये जो है ना इन्होंने क्या कर दिया है, फर्दर एक प्लेन के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, सार्सिना कहलाता है। लास्ट पे हमारे पास आता है स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस में क्या होता है, दैट इज द रैंडम डिवीजन, रैंडम प्लेन होते हैं, ठीक है ना, जहां जैसे आया जैसे मर्जी उसने फर्दर डिवाइड कर दिया, ये आपके पास कहलाते हैं स्टेफिलोकोकस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेसिलस। बेसिलस जो होते हैं ये रॉड शेप होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बेसिलस जो है ये आपके पास इस तरह से रेक्टेंगुलर और रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस जो है इसमें के 2 बैसिलस होंगे लाइक इस तरह से, ये इस प्लेन में डिवाइड करेगा। ये पहले अकेला था, इसने डिवाइड करके ये वाला साथ में बना लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिप्लोबैसिलस। अब यहां पर क्या ये डिप्लोबैसिलस ऐसे भी हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक ये आपके पास बैक्टीरिया और ये इस तरह से नीचे वाले प्लेन में डिवाइड कर दे, तो क्या इस तरह से डिप्लोबैसिलस होता है? तो आंसर है नो, ऐसे कभी भी
डिप्लोबैसिलस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा इस फॉर्म में, इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो रहते हैं, एक ही प्लेन में जो है वो डिवीजन करते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास आते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस से क्या मुराद है, इस तरह से वही चेन कि ये ऐसे डिवाइड करते जाएं जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं, कि ये एक ही प्लेन में इन्होंने क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो हमने अभी तक दो जो मेन शेप्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया, एक कोक्साई और दूसरा हमने पढ़ा है बैसिलस। कोक्साई कौन सा है, दैट इज राउंड शेप है, स्फेरिकल है, ग्लोब लाइक है, ओवाइड है, एलिप्सॉइड है हल्का सा मतलब। उसके साथ साथ हमारे पास आता है दैट इज रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस। अब एक और भी है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो बैसिलस एंड कोक्साई जो है ना दोनों की तरह, मतलब इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये आप ऐसे कह लें, जो नाम पता चलता है कि कोक्साई है, नाम पता चलता है दैट इज बैसिलस। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकोबैसिलस, ठीक है ना। सो दिस आर कॉल्ड कोकोबैसिलस। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पाइरल। स्पाइरल का आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये इस तरह से स्पाइरल शेप की बात हो रही है। सो हमारे पास कुछ ऐसे जो है वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि कोमा की तरह होते हैं, जैसे कोमा का ये निशान है ना कोमा का, इसकी तरह के। तो दीज आर कॉल्ड विब्रियो, ठीक है। ये कोमा शेप जो है वो रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्पाइरिलम, अगर ये स्पाइरल ज़रा थिक हो एंड रिजिड हो, थिक एंड रिजिड है, हार्ड है, तो ये आपके पास कहलाते हैं स्पाइरिलम। और अगर इसी तरह से ये थिन एंड इलोंगेटेड एंड एज वेल एज इलास्टिक, लचकदार हो, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, स्पाइरोकीट कहलाते हैं। सो आई होप कि आपको जो है ना ये पूरे लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।